किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनकी धर्म कर्म में बहुत रुचि थी और अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। बस दोनों की आराधना में अंतर केवल इतना था कि बड़ी बहन अपना व्रत पूरा करती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और दोनों बहनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर और स्वस्थ संतान पैदा हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से अछूती रह गई। छोटी बहन को संतान तो हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मर गई। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वो अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंची और उनसे बोली, हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि बोले, हे बेटी, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूरा नहीं किया और इसी के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, आप कृपा कर मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं सदा इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि इस व्रत के पुण्य फल से ही उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया और उसके बाद उसे पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, यह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी संतान को मरा हुआ देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल उसके बेटे के प्राण वापस लौटा दे और ऐसा सोचकर उसने अपने बेटे को एक पटरे पर चादर से ढककर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलवा लिया। जब बड़ी बहन घर आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू ने उस बच्चे को स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से बच्चे को रोता देख बड़ी बहन को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मरा था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि के साथ किया और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू के छूने से ही मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन मिला और जब यह न खबर नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तब से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए यह व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जिसे अमृत काल के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस पर्व की रात को चंद्रमा के प्रकाश में खीर रखी जाती है और अगले दिन उसको खाया जाता है। इससे व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा को कोजागर व्रत, रास पूर्णिमा, कौमुदी व्रत, कुमार पूर्णिमा आदि के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।